सुंदरवन जंगल में सर्दियां शुरू होने वाली हैं। सारे ही पक्षी बैठकर इस बात पर विचार कर रहे थे, क्योंकि मौसम के पक्षियों ने उन्हें बताया था कि इस बार सर्दियां काफी ज्यादा पड़ेगी। तो इसी बात की चर्चा करने के लिए सारे ही पक्षी इकट्ठा हुए थे। तभी मिट्टू तोता बात को आगे बढ़ाते हुए सभी पक्षियों से कहता है, दोस्तों, मौसम के पक्षियों की माने तो इस बार सर्दियां काफी ज्यादा पड़ेगी और हम पक्षियों को इतनी सर्दियों में बाहर न निकलना पड़े, इसीलिए हम सब ने सोचा है कि जिस तरह से हम बारिश के लिए अनाज इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार इस बार हम सर्दियों के लिए भी अनाज इकट्ठा करें, ताकि ज्यादा सर्दियां बढ़ने पर भी हमें भोजन ढूंढने के लिए बाहर न जाना पड़े। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो हम आज से ही यह काम शुरू करेंगे। सारे पक्षियों ने मिट्ठू तोता की बात को मान लिया, क्योंकि इसी में उनका भला था। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी हमेशा ही कामचोरी का बहाना बनाते हैं और इसीलिए इस बार भी वो इस फैसले से इनकार कर देते हैं और अनाज इकट्ठा करना नहीं चाहते थे और ना ही कोई मेहनत करना चाहते थे। सारे ही पक्षियों की बार बार मनाने पर भी कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों इस चीज का विरोध करने लगे। अरे भाई, सर्दियाँ कितनी बढ़ जाएगी, बढ़ भी जाएगी तो अनाज थोड़ी हम ढूंढ नहीं लेंगे। इससे हमें इकट्ठा करके रखने की कौन सी बात है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम अनाज इकट्ठा करने नहीं चलेंगे। सारे ही पक्षियों के समझाने पर भी गोरी कौवी और कालू कौवा इस बात पर अड़े रहे और वहाँ सभा को छोड़कर वहाँ से चले गए। पर सारे पक्षी अपना भला जानते थे, इसीलिए उन्होंने आज से ही अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों के बाद जंगल में सर्दियां बढ़ने लगी। क्योंकि सारे पक्षियों ने अनाज इकट्ठा कर चुके थे, इसीलिए सारे पक्षी बाहर बैठकर हाथ सेक रहे थे और सर्दियों का आनंद ले रहे थे। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी पक्षियों की बात को नहीं मानने के कारण भूखे पेट ही ठंड से कराह रहे थे। अरे कालू जी, सारे पक्षियों को तो देखो कैसे अपने हाथ सेक रहे हैं और सर्दियों का आनंद ले रहे हैं, और एक हम हैं जो इस ठिठुरती सर्दी में भूखे पेट अपने घरों में बैठे हैं। ना तो हम सर्दियों का आनंद ले रहे हैं और ना ही हमारे पास खाने को अनाज है, और ना ही हम सर्दियों का आनंद ले पा रहे हैं। मिट्ठू तोता ने तो बात सही कही थी। यदि आज उसकी बात मान ली होती तो हमें इस तरह भूखा नहीं मरना पड़ता और आग जलाकर हम भी सर्दियों का आनंद ले रहे होते। अरे गोरी, तुम चिंता मत करो। इस जंगल के सारे ही पक्षी मेरी बात का खूब मान रखते हैं। रही बात भोजन की, तो वह तो मैं तुम्हारे लिए अभी ही ले आऊंगा। तुम चिंता मत करो। कालू कौवा गोरी कौवी के सामने इतराते हुए यह कहकर चला जाता है कि वह जंगल के पक्षियों से अनाज ले आएगा और वह उसे दे भी देंगे, क्योंकि कालू कौवे ने कहा कि सारे ही पक्षी उसकी बात का मान रखते हैं। कालू कौवा अनाज मांगने के लिए कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, अरे कबूतर भाई, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या खाने के लिए कुछ अनाज मिल सकता है? अरे काले कौवे, तुम्हें तो यह बात हमने पहले ही समझाई थी, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। आज देखो, तुम्हें सर्दियों से भूखे मरना पड़ रहा है। उसी दिन मेहनत कर कर अनाज ढूंढ लेते और इकट्ठा कर लेते तो तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। पर क्या कर सकते हैं, तुम्हें तो कामचोरी की आदत पड़ी हुई है और मैं तुम्हारे इस कामचोरी की आदत को बढ़ावा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आज कोई अनाज नहीं दूंगा खाने के लिए।
कबूतर कालू कौवे को अनाज देने से मना कर देता है। वह एक जगह बैठकर यही सोच रहा था कि यदि वो आज अनाज लेकर नहीं गया तो गोरी उस पर खूब हंसेगी, क्योंकि उसने अपनी खूब बड़ाइयाँ की थी कि वो अनाज तो यूं ले आएगा। तो किसी भी हाल में कालू कौवे को अनाज तो लेकर जाना ही था। इसीलिए कालू कौवा कबूतर के घर से बाहर जाने का इंतजार करता है। कालू कौवा एक जगह बैठकर कबूतर के घर पर नजर रखता है कि कब कबूतर अपने घर से बाहर जाए और वो अनाज की चोरी करे। थोड़ी देर होने के बाद कबूतर अपने घर से बाहर जाता है। कालू कौवा उसके घर में अनाज चुराने पहुंच जाता है। कालू कौवा वहां जाकर कबूतर के घर से अनाज चुरा लेता है। उस अनाज को चोरी करके कालू कौवा उस अनाज को गोरी को दे देता है। गोरी कौवी खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह कालू जी, आपकी बात तो सच में सही थी। आप तो सच में खाना ले आए। मैं तो आपकी बात को यूं ही समझ रही थी। आपकी बात तो सच में पूरा जंगल मानता है। उस दिन तो कालू कौवे और गोरी कौवी ने अपना खाना खा लिया था। दूसरे दिन गोरी कौवी और कालू कौवे दोनों को फिर से भूख लगती है और गोरी का भी कालू कौवे से फिर से अनाज लाने को कहती है। अरे कालू, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज भी जंगल के पक्षियों से अनाज लेकर आओ। अरे गोरी, कल ही तो तुमने अनाज खाया था, अब आज कहाँ से अनाज लाऊं? रोज रोज मांगने जाऊंगा तो जंगल के पक्षी मुझे भुक्कड़ समझेंगे कि ये तो रोज रोज मांगने आ जाता है। आज रहने देते हैं, कल अनाज लेकर मैं आ जाऊंगा। लेकिन गोरी कौवी की जिद के कारण कालू कौवे को अनाज लेने जाना ही पड़ता है, क्योंकि कालू को पता था कि उसे कोई सीधी तरह से अनाज नहीं देगा। कालू कौवे को भी पता था कि सीधी तरह से तो कोई उसे अनाज देने वाला नहीं है। आज रानू चिड़िया से ही अनाज मांग लेता हूँ। अगर आज फिर से कबूतर के यहाँ चोरी करने गया तो पकड़ा जाऊंगा। कालू कौवा रानू चिड़िया के यहाँ जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, रानू, मुझे थोड़ा सा अनाज चाहिए, गोरी को बहुत भूख लग रही है। पर इस बार रानू भी कालू कौवे को अनाज देने से मना कर देती है। अरे कालू भैया, आपको सबने पहले ही समझाया था कि सर्दियों के लिए इस बार अनाज इकट्ठा कर ले, लेकिन आपने तो किसी की बात सुनी ही नहीं और आपने सभी पक्षियों की इस बात से इनकार कर दिया था। अब मैं आपको अपना अनाज नहीं दे सकती। अरे रानू, इस बार तो हमने गलती ही कर दी, अगली बार से हम अनाज इकट्ठा कर लेंगे। कालू कौवे के बार बार अनाज मांगने पर रानू चिड़िया थोड़ा सा अनाज कालू कौवे को दे देती है। पर सर्दियाँ कोई 1-2 दिन की तो थी नहीं, इसीलिए कालू कौवे को रोज इसी मौके की तलाश रहती थी कि कोई अपने घर से जाए और वो उनके घर से अनाज चुरा कर ला सके। सभी पक्षी सर्दियों का आनंद ले रहे थे और अपने हाथ सेक रहे थे और इसी बीच सभी पक्षी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनका अनाज दिन पे दिन कम होता जा रहा है। हाँ, आप सभी सही कह रहे हैं, मेरा अनाज भी दिन पर दिन कम होता जा रहा है। मुझे लगता है कोई हमारा अनाज चुरा कर ले जा रहा है। हम सबको मिलकर उस चोर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हम सबने मेहनत कर कर वो अनाज जमा किया है। सारे ही पक्षी मिलकर उस चोर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। सारे ही पक्षी छुपकर एक जगह बैठ जाते हैं और चोर की निगरानी करते हैं। सारे ही पक्षी
छुपकर इंतजार करते हैं कि कालू कौवा किसी को भी बाहर न देख चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार कालू कौवा चोरी करने के लिए मिट्ठू तोता के घर पर जाता। सारे पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और कालू कौवे को अनाज चुराते पकड़ लेते हैं। तभी कबूतर, मिट्ठू, तोता दोनों मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। कालू कौवे की आवाज सुनकर गोरी कौवे भी वहाँ आ जाती हैं। अरे आप सब मिलकर मेरे कालू को क्यों मार रहे हो? अरे गोरी, कालू कौवा कब से हमारे घर से अनाज चुरा कर ले जा रहा है, इसीलिए कबूतर भैया और मिट्ठू भैया दोनों उसकी पिटाई कर रहे हैं। गोरी कौवे को समझ में आ जाता है कि कालू कौवे की बात तो कोई नहीं मानता। कालू कौवा तो ऐसे ही गोरी से झूठ बोल रहा था कि जंगल में सारे पक्षी उसकी बात का मान रखते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद।